आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। सलमान खुर्शीद राजतंत्र होता तो उन्हें फांसी लगा देनी डिले। इतना बड़ा निकम्मा व्यक्ति, ऐसे नीच व्यक्ति के खिलाफ नहीं इनको। सलमान खुर्शीद को कहीं से लड़ाओ तो उसकी हालात जब योजना में रोजगार दिया जाता लोकसभा के हुए, इसमें कांग्रेस को एक सीट नहीं मिलती। विधानसभा में एक विधायक है जो हारा है, उसको रोने के बजाय खुशी मना रहा है कि मैं हार गया। की हत्या करा दी थी इंदिरा जी ने, गायों को मरवा दिया था, तो उनका शराब है। इसलिए राहुल गांधी वासी पता ही है, वो बिहार जाते तो बंगाल का इस बात को भूल गए क्या? उन्होंने आतंकवादियों को रिहा करने, आतंकवादियों ने बम विस्फोट किए हों और लोगों की हत्याएं की, उनको रिहा करने का रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का आतंक है। उनकी बात का समर्थन करता के खिलाफ हूँ। कानून का राज चलता है। बंगाल का तो हालत, पश्चिम बंगाल का हालत जो बांग्लादेश का हालत है, उस तरह की भी इस बात की सच्चाई को मानते। भारत के अंदर अकेले हिंदुस्तान में लगभग 7 करोड़ रोहिंग्या। देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अधिकारी इतने बड़े, उन्होंने ना देश से कोई मतलब है ना किसी और बात से मतलब है। मतलब इस तरह के एजेंट के रूप में अधिकारियों ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के जो झोपड़ियां झुग्गियां पड़ी हुई हैं, उनसे वो पुलिस के लोग, भारत को कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के पूरी तरह से, दिल्ली तो बारूद दिल्ली में जिस दिन दंगा होगा संभालना मुश्किल हो जाए। चंद्रशेखर को बहुत अच्छी बात है, अगर वो गुजर समाज, गुजरों ने जब गुजरों का राज इस देश में रहा है, या गुजर राजस्थान की हर जाति देश के लिए अपना बलिदान दिया है, लेकिन सिंगल भी गुजर कहीं भी राष्ट्रद्रोही आतंकवादियों से कश्मीर के मुस्लिम गुजर होने के बावजूद, गुजर का अर्थ ही दूसरा है। लोगों ने इस चीज को समझा, मतलब है जो दुश्मन गुजर जाति नहीं है। अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, राजपूत जाति संजय की बात है, तो वो हमारी चर्चा पाकिस्तान में हमारे घंटों में, तो हमारा इस बात से चर्चा होगी। वो हमारी बेटी को मैंने इसलिए कहा कि वो सौभाग्य से ईश्वर की कृपा हो जाती तो चर्चा ही नहीं होती। तो पहले भी कहा, कुछ लोगों ने कमेंट किया जाट है क्या, राकेश टिकैत जाट है ना, गुजर है ना, उसके नाम पे केवल टोल वसूली चाहते हैं, टोलों से जो, जिससे कि टोल पे टोपी लगा। इसका दुर्भाग्य है। उनके पिताजी, कभी सुना आपने इस तरह का? जैसे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा का और उपद्रव का दौर जारी है, उसको लेकर भारत में भी चिंताएं बढ़ रही हैं। वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त भारत में शरण लिए हुए हैं और इसको लेकर पूरे देश में चर्चाएं हैं कि क्या जो मंजर आज बांग्लादेश में देखा जा रहा है, क्या वो घटनाएं भारत में भी हो सकती हैं। जिस तरह से जो कांग्रेस के कई नेता हैं, उनके बयान आए हैं, मणिशंकर अय्यर है या सलमान खुर्शीद है, वो कह रहे हैं कि भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी की जो तानाशाही है उससे नाराज होकर के लोग इस तरह का यहाँ पर भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों में से एक विधायक ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल लाइनों पर चलते हैं, उनके पदचिन्हों पर चलते हैं। उग्र हिंदूवाद की उनकी छवि है और अपने बयानों को लेकर के वो जाने जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं गाजियाबाद जिले की लोनी विधानसभा के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, पहली बार आप आए। धन्यवाद। आवाज कुछ हल्की लग रही है, कुछ बारिश का असर है। कल तिरंगा यात्रा इतनी जबरदस्त निकाली है, कुछ हल्का बोल रहे हैं या हमने बोलना शुरू किया तो आप कुछ? वो कोई आवाज का हमारी हमेशा ठीक रहती है, हमारी आवाज कभी खराब नहीं होती है। विधायक जी, आपको पता लग गया होगा कि बांग्लादेश में क्या घटनाक्रम हो रहा है और पूरे देश में वहाँ जिस तरह का हिंसा का दौर है, और उसमें विशेष रूप से जो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इधर से कोई आवाज नहीं आ रही है। देखिए, उनके यहाँ एक किताब है, वो बहुत गड़बड़ है। उस किताब को जो पढ़ता है उसका दिमाग जो चल जाता है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत जघन्य अपराध है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के जो अभी नेताओं के नाम लिए, एक आध कोई और भी है, सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को, देखिए लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र ना हो तो अगर ये राजतंत्र होता तो उन्हें फांसी लगा देनी चाहिए थी विदाउट एनी डिले। इतना बड़ा निकम्मा व्यक्ति, ऐसे नीच व्यक्ति के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा। मतलब सलमान खुर्शीद है या अय्यर है, इस तरह के वाहियात लोग हैं जो एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माने मोदी जी हैं, दुनिया के लिए, गरीब आदमी के लिए कितना काम कर रहे हैं। भाई, लोकतंत्र में तो वोट ही तो आधार है। नहीं, लोकप्रियता किसकी है? सरकार अच्छा काम कर रही है, तानाशाही कर रही है या लोगों की सेवा कर रही है? 4 वोट मिलते नहीं इनको। सलमान खुर्शीद को कहीं से लड़ाओ तो उसकी हालात जमाना जब्त हो जाएंगी। उनकी बेटी ने वोट जिहाद का नारा दिया था। तो ये लोग जिस तरह से देश के अंदर कुछ लोग जो एजेंट है आईएसआई के और कट्टरपंथी मुल्कों के, जहां से बहुत बड़ी फंडिंग होती है, बार बार इस बात को कहते रहे हैं हम। विधायक जी, वो कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर कि जिस तरह से बेरोजगारी देश में है, अग्निवीर योजना ले आए, ये प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह से एक तानाशाही रवैया है, इससे एक दिन होगा कि भारत के युवा इस तरह का विस्फोट करेंगे कि उनका गुस्सा एक जबरदस्त विस्फोट के रूप में फैलेगा और मोदी जी को देश छोड़कर भागना पड़ेगा।
कह रहे हैं। देखिए, देश छोड़कर के तो यहाँ से जब भी भागे हैं, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, कांग्रेस को भागना पड़ा था, इंदिरा जी को भागना पड़ा था। ये उनका वर्ड ही वाहियात है। अग्निवीर योजना में रोजगार दिया जाता, लिया नहीं जाता। नौजवानों को ट्रेनिंग देकर के अब तो उसके सारे बेनिफिट्स भी बढ़ा दिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आज यहाँ तो हम पैसे देकर के इस तरह की स्कीम लाए हैं। इजराइल में हर व्यक्ति अपना पैसा खर्च करता है, हर व्यक्ति फौजी होता है और जरूरत पड़ने पर देश के लिए आकर के लड़ता है। उनके लिए हमने CISF में, पुलिस में या अन्य जगह पे उनके लिए रिजर्वेशन भी किया है। तो इस योजना के नहीं, सभी जगह दिया है भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी जो करते हैं उसको भ्रमित करने के लिए, लोगों में अफवाह फैलाने का काम कांग्रेस का बचा है। अभी जो चुनाव लोकसभा के हुए, इसमें कांग्रेस को एक सीट नहीं मिलती, विधानसभा में एक विधायक है केवल। और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलितों का आरक्षण समाप्त कर रही है भाजपा, जिस तरह से क्षत्रियों के सम्मेलन कराना और कुर्मियों के अंदर ये सब पिछड़ी जातियों के अंदर भड़काव पैदा करना, तो इन्होंने जिस तरह से ये देश के साथ पाप किया है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, प्रदेश की जनता समझ चुकी है। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। अब एक बात बताइए, कांग्रेस ने आरक्षण समाप्त किया, जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगा करके दलित समाज का रिजर्वेशन ही समाप्त था, हमने उसको बहाल किया। लेकिन देश की जनता तो उनकी बात पे भरोसा कर रही है ना। उन्होंने संविधान बचाओ का नारा दिया और आपकी 400 सीटें रोक दी उन्होंने। नहीं तो उन पर भरोसा कर रही है, जिनकी 99 सीट आई, पिछले 3 चुनाव की सीट मिलकर के हमारे इस चुनाव की सीट के बराबर नहीं हो सकती उनकी। तो आपका तो नुकसान कर दिया ना अपना खुद। हमारा कौन सा नुकसान हो गया? हमारी सरकार है केंद्र में, गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई ऐसा थोड़ी सरकार नहीं है। क्या उनकी सरकार आ गई? वो लोग पिटे, जो हारा है उसको रोने के बजाय खुशी मना रहा है कि मैं हार गया, तो कोई पागल ही कर सकता है ना। विधायक जी, अब जो बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं के साथ जो हिंसा हो रही है, तो आपकी पार्टी के नेता भी तो नहीं बोल रहे हैं ना पार्लियामेंट में? नहीं, हमारी पार्टी कौन नहीं बोल रहा, लगातार आवाज उठाइए। अनुराग ठाकुर जी ने बोला है, कौन नहीं बोल रहा, हम भी बोल रहे हैं। और भी तमाम, कल तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त बोले हैं। लेकिन आप जिस तरह से आपके जो संगठन है, आपके यहाँ एक HRD संगठन है, हिंदू रक्षा दल, उसके जो पिंकी चौधरी हैं, उन्होंने कहीं गुलदार स्टेशन पर कुछ जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं उनके साथ जो मारपीट की है, उसको लेकर अखिलेश यादव का आज बयान आया है कि ये लखनऊ में बैठे हुए लोग अपने गुर्गों पर करवा रहे हैं, इनके गुंडे लोग ये काम कर रहे हैं, लखनऊ से आदेश दे रहे हैं और कोर्ट को चाहिए कि इन गुंडों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, माननीय अखिलेश जी को इस तरह का बयान देना, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का असर उनके ऊपर पड़ा है। हाँ, उनके ऊपर राहुल गांधी जी का असर है। राहुल गांधी जी को, आपको मालूम होगा, 7 नवंबर 1966 को इन लोगों ने साधुओं को, 2500 साधुओं की हत्या करा दी थी। इंदिरा जी ने गायों को मरवा दिया था, तो उनका शराब है, इसलिए राहुल गांधी मानसिक रूप से गड़बड़ है। आपको पता ही है, वो बिहार जाते हैं तो बंगाल का भाषण पढ़ के आ जाते हैं, लोग मजाक करते हैं, तो उनका असर उनके ऊपर आ रहा है। अखिलेश जी इस बात को भूल गए क्या? उन्होंने आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दिया था। आजाद हिंदुस्तान में पहली कोई ऐसी चुनी हुई सरकार थी, दुनिया के किसी देश में उदाहरण नहीं हो सकता, कि जिन आतंकवादियों ने बम विस्फोट किए हों और लोगों की हत्याएं की, उनको रिहा करने का आदेश दे रहे हैं। लगता है कि झुग्गी झोपड़ी वाले लोग आतंकवादी हैं, बांग्लादेशी हैं, तो उनकी जांच करवाइए, नागरिकता की जांच कीजिए, उनके दस्तावेज देखिए। ये गुंडागर्दी बीजेपी के लोग क्यों कर रहे हैं? लखनऊ से कौन करवा रहा है? क्या बीजेपी के लोग थे जिन्होंने किया? वो समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था पिछली बार, वहां जो यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो वो तो अखिलेश यादव के लोग हैं। लेकिन उन्होंने जो किया है वो एक जनता की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। पिंकी चौधरी ने जो किया है, क्योंकि उनका यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का आतंक है, उनकी बात का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं हिंसा के खिलाफ हूँ। कानून का राज चलता है, ये देश कानून से चलेगा, तो उसके खिलाफ जाकर के धरना प्रदर्शन करना चाहिए, उनको हटवाना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लगभग 10 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाने का काम किया, और 2 विधायक इसी काम में लगातार लगे रहे। पश्चिमी बंगाल में जितना भी रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहा है, वो जबरन लोगों के घरों में घुसते हैं, प्लॉट छीन लिए, उनकी ज़मीनें छीन लिए, ना कोई यात्रा निकल सकती है। बंगाल का तो हालत, पश्चिमी बंगाल का हालत जो बांग्लादेश का हालत है, उस तरह का बिल्कुल हालत है। वहाँ से जब वहाँ इतने ज़्यादा ममता बनर्जी सरकार ने बसा लिए, तो वहाँ जब जगह नहीं बची है, तो दिल्ली में लाने का काम दोनों ने, बहन भाइयों ने, केजरीवाल जी ने और ममता बनर्जी ने मिलकर किया है। पूरी दिल्ली के अंदर 10 लाख के लगभग रोहिंग्या बांग्लादेशी है। कोई पार्क नहीं बचा है, कहीं कोई सरकारी ज़मीन नहीं बची है। और वहाँ के लोग जब वहाँ से पलायन करके, वो अभी लौनी में, पहले लौनी में काफ़ी बांग्लादेशी रोहिंग्या थे, सरकार बनने के बाद यहाँ से गए। और मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, अधिकारियों ने खुद पकड़ा है, फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं,
वोटर कार्ड उनके बन गए सारे। यह सारी चीजें जो है अखिलेश यादव जी को, आप पार्लियामेंट वहाँ बैठते होंगे तमाम बीजेपी के नेता, उनको क्यों नहीं आप सौंपते हैं चीजें? वहां इस तरह का विषय कभी आया ही नहीं। अखिलेश जी को मालूम है इस विषय पे हम बोलेंगे तो फंस जाएंगे। हम अपना बैठ के ट्विटर पे कुछ भी करते रहे। अखिलेश जी भी इस बात की सच्चाई को मानते हैं कि भारत के अंदर अकेले हिंदुस्तान में लगभग 7 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। भारत में आसाम से निकालने का काम हुआ, उत्तराखंड से निकालने का काम हुआ, माने योगी जी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं और जहां इनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट केवल पैसे के लिए, इस देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अधिकारी इतने बड़े डाकू हैं कि उन्होंने ना देश से कोई मतलब है ना किसी और बात से मतलब है। मतलब इस तरह का नरक कर दिया है। नियंत्रित तो आप लोग ही करते हैं ना, आपकी जो विधानसभा है, आप लोग हैं जनप्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं कंट्रोल में तो आपके रहते हैं ना तमाम अधिकारी लोग। नहीं, कंट्रोल में तो ये आज तक कोई सरकार नहीं आई कि किसी के कंट्रोल में आ जाए। अधिकारियों का जो ब्यूरोक्रेसी है, ये तो हंटर, जब कई बार जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली में जो ब्यूरोक्रेसी है वो किसी तरह का भी कोई एक भी कदम उठाते हुए कहीं ना कहीं डरती है, जो हालात थे। लेकिन अब इस तरह की हालात हैं कि उस पर काफ़ी हद तक शिकंजा कसा गया है। जो सपा के एजेंट के रूप में अधिकारी काम कर रहे थे, उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के प्रमाण पत्र बनवाए और जो झोपड़ियाँ झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं उनसे वो हफ्ता वसूली भी करते हैं। पुलिस के लोग, जीडीए के लोग, जो जिनसे संबंधित है, और जो कुछ किसान भी केवल किराए के लालच में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को, मेरी विधानसभा में टीला मोड़ के पास चले जाओ, अभी स्टोरी आप करना, तमाम रोहिंग्या बांग्लादेशी मिल जाएंगे। तो ये लोग हमारे हिंदुस्तान का व्यक्ति या किसी भी देश में कहीं का व्यक्ति एक भी नहीं जा सकता। भारत को कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के पूरी तरह से धर्मशाला बना दिया था। कोई भी आके रुको यहाँ। अब मैंने प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद, मैंने रक्षा मंत्री मैंने राजनाथ सिंह जी ने पूरा बाड़ लगवाई है और वहाँ बॉर्डर से एंट्री नहीं है। लेकिन देश के अंदर ये 7 करोड़ के लगभग रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बसा चुके हैं। और दिल्ली तो बारूद के ढेर पे बैठी है। दिल्ली में पिछला दंगा हुआ है तो बहुत छोटी बात है। आने वाले समय में जिस तरह से उन्होंने संख्या बसाई है, कोई भी यात्रा निकलती है उस पर बवाल करते हैं। स्थानीय मुसलमान भी कहीं ना कहीं उनके बेवकूफ़ी में आ जाते हैं और वो मिलकर के दंगा करते हैं। पूरी तरह दिल्ली में जिस दिन दंगा होगा संभालना मुश्किल हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल के हालात बिल्कुल ख़राब हैं। तो दिल्ली को बचाने के लिए मेरा यही आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि वहाँ एक बड़े सर्च अभियान की ज़रूरत है। केजरीवाल सरकार के जिन नेताओं ने काम किया है, और खुद केजरीवाल जी, उनके एक सांसद हैं, वो तो इसमें पूरी योजना में पूरी तरह शामिल हैं। तो जो लोग हैं, हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है, इनके ऊपर रासुका लगे। मेरा तो ये कहना है इनको गिरफ्तार किया जाए, तो फांसी लगनी चाहिए। जी, आप ही अकेले बोल रहे हैं, पूरे यूपी के विधायकों में से सब, बांग्लादेश को लेकर भी हो या कोई भी मुद्दा हो, आप ही बोलते हैं, दूसरे विधायक और लोग क्यों साथ नहीं आते? नहीं बोलते हैं आप, मुझे लगता है वहाँ तक पहुँचते नहीं है। और भी जहाँ बात कई अधिकारियों की आई है तो कई विधायकों ने अपनी बात को दमदारी से रखा है। लेकिन अब जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में जो गड़बड़ थी, जो सपा के एजेंट थे वो चिन्हित हो गए। जो रामराज अब से 6 महीने पहले था, लगातार 7 साल रहा, उसको डिस्टर्ब करने का काम चुनाव की आड़ में जिन अधिकारियों ने चुनाव हराने के लिए षड्यंत्र किया, उनको चिन्हित किया गया है। अब पुनः रामराज वापस हुआ है। लेकिन खास तौर से गाजियाबाद के अंदर जिस तरह का अपराध बढ़ा है, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को रोज रात में चोरी, चैन छीन लेना, मतलब एक दहशत का माहौल है। उसके लिए भी मैंने मुख्यमंत्री जी से हमने कहा है कि यहाँ अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। अच्छा, अब विषय को बदलते हैं थोड़ा विधायक जी। नाम के साथ आप लिखते हैं नंद किशोर गुर्जर, आप लिखते हैं, लेकिन आपके गुर्जर समाज की रेजिमेंट सेना में बननी चाहिए, इसका मुद्दा उठाते हैं पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कई लोगों ने, हमने भी उठाया है, मैंने मलूक नागर जी ने भी उठाया था, अपने पहले पायलट साहब ने भी। ऐसा नहीं है, समय समय पे पार्लियामेंट, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद बोल रहे हैं इतने बड़े लेवल पे, बुराई क्या है भाई? चंद्रशेखर को बाहर के थोड़ी हैं, वो तो अच्छी बात है। अगर वो गुर्जर समाज की चिंता कर रहे हैं, उनको मालूम है कि गुर्जर जब देश का रक्षक रहा है, जब गुर्जर राजाओं का राज था इस भारत में, तो ये अरब के जितने भी इतिहासकार हैं, चाहे सुलेमान है, अलबरूनी है, तमाम ने ये लिखा है, गुर्जर जो है भारत की सबसे मजबूत दीवार है और वहाँ किसी की हैसियत नहीं कि उनके रहते हुए हिंदुस्तान में कोई प्रवेश कर जाए। तो ये चीज़ उन्होंने कहीं ना कहीं इतिहास को पढ़ा होगा कि गुर्जरों ने, जब गुर्जरों का राज इस देश में रहा है, या गुर्जर राष्ट्रवादी कौम है, अगर जम्मू कश्मीर में मुस्लिम गुर्जर भी है, तो एक भी, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, हिंदुस्तान की हर जाति वफादार है, सबने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। लेकिन सिंगल भी गुर्जर
कहीं भी राष्ट्रद्रोही नहीं मिला है। वो भी आतंकवादियों से कश्मीर के मुस्लिम गुजर होने के बावजूद वहाँ लड़ाई लड़ते हैं, अपनी शहादत देते हैं। और मैं भी वहाँ उनके बीच में गया था एक बार। हमारे भाई एक औरंगजेब गुजर शहीद हुए। इसलिए अपने नाम के साथ गुजर लिखते हैं, बात हिंदूवाद की करते हैं लेकिन जाति सूचक शब्द लगाते हैं, इसके पीछे सूचक नहीं है, गुजर जाति सूचक नहीं है। गुजर का अर्थ ही दूसरा है, लोगों ने इस चीज को समझा नहीं है। गुजर का मतलब है जो दुश्मनों का नाश करता है, देश के दुश्मनों का नाश करता है, उसका गुजर नाम है। गुजर जाति नहीं है। दुश्मनों का नाश करने के लिए इंडियन आर्मी है ना। अरे देश के दुश्मन का नाश तो कोई भी कर सकता है। देश में दुश्मन है तो किसी भी तरह के उसको मर्डर करना ही नाश थोड़ी है। उस जो विचारधारा उसको समाप्त करना भी तो नाश करना ही है। देखिए, गुर्जर जाति नहीं है। अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, राजपूत जाति नहीं है। जो कहे मेरे साथ बैठ के बात कर ले। जो गुजर राजपूतों का आपस में विवाद, एक नया विवाद और खड़ा कर देंगे आप, राजपूत जाति नहीं है, गुर्जर जाति। बिल्कुल जाति नहीं है, ना राजपूत जाति है ना गुजर जाति है। हमारे यहाँ जो जातियां मैक्सिमम वो उपाधियां हैं, ये जातियां नहीं है। तो आप जातियां नहीं है। अभी आप 10 दिन पहले आपका बयान आ रहा था, आप इकरा हसन को कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम गुजरों की एकता कर लो, हिंदुओं में शादी करवा लो, आप कह रहे हैं जाति नहीं। आप पूरी बात नहीं समझ रहे। ये जातियां नहीं है, हमारी जाति क्षत्रिय है। जो गुजर नहीं, वर्ण नहीं है, क्षत्रिय जाति है। हम क्षत्रिय हैं। उसमें से क्षत्रियों में से अकेले क्षत्रियों में से लगभग 42 जातियां तो ऐसी हैं डायरेक्ट जिन्हें हम जानते हैं। जैसे कुर्मी है, कुणबी गोत्रता हमारा, कुणबी लिखने लगे, कहीं कुर्मी लिखने लगे। इसी तरह से राजपूत है। इसी तरह से जो हमारे यहाँ ओल्ड राजपूत हैं, कहीं कोई कुछ है। तो ये सब अलग नहीं है। और यादव, जाट, ऐसे तमाम जातियां जो लगभग 42-43 जातियां तो ऐसी हैं जो डायरेक्ट जो क्षत्रिय हैं और एक दूसरे से निकली हैं। काम के आधार पर जातियां बनी हैं। गुर्जर का काम था दिल्ली की रक्षा करना, इसलिए वो शत्रुओं का नाश करने वाला जो गुर्जर ये उपाधि दी गई उन्हें, वो बाद में वो जाति बनी। आज वो गुर्जर जाति के रूप में है, जो इस राष्ट्र के लिए लड़े, जो राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया। और जहाँ तक इकरा हसन जी की बात है, तो वो हमारे परिवार की बेटी हैं। और हम हिंदू गुजरों में शादी की सलाह क्यों दे रहे हैं? अरे भाई, उनको नहीं दे रहे हम, पता नहीं किसने चला दिया है। हमने ये कहा था कि ये शुरुआत हमारे गनी मोहम्मद साहब थे और तमाम कश्मीर से रामचंद्र विकल जी, हमारे चौधरी यशपाल सिंह जी बड़े नेता थे पश्चिम के, माननीय पायलट साहब, और तमाम लोगों ने इस पर पंचायतें की और प्रयास शुरू किया कि हम जो है, जिस तरह सिख गुजर और हिंदू गुजरों में शादी होती है, ईसाई गुजर हिंदू गुजरों में शादी होती है, तो मुस्लिम गुजर और हिंदू गुजरों में क्यों नहीं। हमने ये कहा था। तो कह रहे हैं कि नंद किशोर गुर्जर जी को पता है कि ये काम होना तो नहीं है, लेकिन उनको इस तरह के बयान देकर के चर्चाओं में आना, ये कह रहे हैं। कुछ इससे क्या चर्चा होगी यार। हमारी चर्चा तो समाजवादी के लोग कह रहे हैं सहारनपुर हमारी चर्चा पाकिस्तान में हमारे घंटों वीडियो चलते हैं, तो हमारा इस बात से चर्चा होगी। वो हमारी बेटी के समान है। हमने ये बात जरूर कही थी कि देखिए, वो एक ही परिवार है। मैं अब उनको नहीं पता है, वो लोग बच्चे हैं। उनके फादर जो हैं मनोहर हसन साहब, उनका सभी लोग, समाज के लोग सम्मान करते हैं। और जहाँ कहीं बात आई समाज पे तो वो आगे अड़ते भी थे, खड़े भी होते थे। और उन्होंने हमेशा ये कहा था कि मेरी एक माँ हिंदू है, एक मेरा मुस्लिम है, इसलिए मैं ना मुस्लिम हूँ ना मैं हिंदू हूँ, मैं सबसे पहले गुजर हूँ। तो वो ये बात करते थे, दुनिया ने सुना है। इसलिए इकरा हसन जी को मैंने इसलिए कहा कि वो सौभाग्य से, ईश्वर की कृपा से अभी शादी नहीं हुई है। शादी हो जाती तो चर्चा ही नहीं होती। बड़ा केवल इकरा हसन की बात नहीं है, जो भी कोई ऐसा अपने यहाँ विधायक है, हमारे सांसद है, या बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, वो अपने बेटे बेटियों की शादी बिना भेदभाव के मुस्लिम और हिंदू गुजरों में अगर एक शुरुआत कर देगा, तो बाकी जो लोग हैं उसको कहीं ना कहीं वो आइडियल मान करके उसको आगे बढ़ते हैं। नंद किशोर गुर्जर लोनी से बारात लेकर जम्मू कश्मीर जाएंगे, कभी ऐसा हो सकता है? भाई, हम तो तैयार हैं। हमने तो पहले भी कहा, कुछ लोगों ने कमेंट किया, जो बेहूदे लोग होते हैं ना, जिन्होंने समाज को ना विकल जी के टाइम में जुड़ने दिया, ना चौधरी यशपाल सिंह के टाइम में जुड़ने दिया। और जब हम एक ही हैं, हमारे गोत्र, हम 3-4 पीढ़ी पहले हम अलग थोड़ी थे। अब हमने 12 गांव तो हमारे दिल्ली में जो मुस्लिम हिंदू गुजर थे वो शादी करते थे, तो सारे एक है आज। तो यहाँ कौन सी मुसीबत है? तो ये तमाम रीजन है जिस वजह से आप अपने नाम के साथ अपनी जाति लिखते हैं, मतलब गुर्जर होने पर आपको फक्र महसूस होता है। देखिए, गुर्जर का मतलब है राष्ट्र विरोधियों का नाश करने वाला, ये वो कौम है। लोग तो आपके नाम से ये समझते हैं ना कि जातिवादी बड़ी सोच को रखने वाला आदमी है। नहीं, कभी जातिवाद की बात सुनी मेरे मुंह से आपने? मैं पूरे हिंदू की बात करता हूँ, मैं पूरे सनातन की बात करता हूँ, और जो मानवता में उसकी बात करता हूँ। मैं किसी को, ऐसा नहीं है कि किसी सिख के खिलाफ या मुस्लिम के खिलाफ मेरा बयान इस तरह सुना होगा। मैं रोहिंग्या बांग्लादेशी जो राष्ट्र विरोधी हैं, चाहे कोई है, मेरे परिवार का व्यक्ति भी है, मैं उसके लिए भी कहता हूँ कि उसको वही सजा होनी चाहिए जो किसी दूसरे को होती है। ऐसा नहीं है।
मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। समाज को तोड़ने के इस तरह के आरोप लगते हैं, जैसे किसान आंदोलन के वक्त राकेश टिकैत को लेकर आपने बयान दिया था। लोग कहते हैं कि जाट और गुर्जर एक ही हैं, लेकिन उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं, सामाजिक भाईचारा तोड़ रहे अब राकेश टिकैत जाट है क्या? जाट है? हम तो किसान नेता मानते थे। राकेश टिकैत राष्ट्रद्रोही है। ना वो जाट है, ना गुर्जर है, ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है। उन्होंने तिरंगे को उतार करके बांग्लादेश वहाँ का पंजाब का खालिस्तानियों का झंडा फहराया है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कानून के तहत लिखा गया है। जिस व्यक्ति ने वहाँ हमारी जो बेटियां थी, वह मैक्सिमम जाट समाज की बेटे और बेटियां थे, गुजर भी थे, अदर भी थे, क्योंकि ये किसान लोग ही वहाँ जाते हैं। हैं। तो अभी 10 दिन से उनका ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा पूरे देश में चल रही है किसान यूनियन की ओर वो क्या तिरंगा यात्रा चल रही है, देख नहीं रहे आप? क्या लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं? वो केवल भय बढ़ाना चाहते हैं और वो उनके नाम पे केवल टोल वसूली चाहते हैं। टोलों से जो, जिससे कि टोल पे टोपी लगाओ और ही निकल जाओ वहाँ से। इस देश का दुर्भाग्य है। उनके पिताजी, कभी सुना आपने इस तरह का दंगा वाहियात करते हुए? उस व्यक्ति ने, अगर वो गुजर जाट की बात थी, मैं वह घटनास्थल पर नहीं था, उसके बाद भी मेरा नाम लिया। तो इस तरह के लोग समाज का लीडरशिप नहीं कर सकते। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे। राकेश टिकैत जी कभी किसानों के नेता नहीं हो सकते। महेंद्र टिकैत जी थे, राजेश पायलट जी, सरदार पटेल जी, विजय सिंह पथिक जी, इनके ऊपर उंगली उठा दो ना आप। देश में आंदोलन करने के बहुत रास्ते हैं। कभी किसी ने सुना कि हाईवे पे बैठ के आंदोलन होता है? उसमें उन्होंने पीड़ा देखी? हजारों लोग मारे गए जो बीमार थे। वो कहते किसान मारे गए। किसान जो वहां बैठे थे, क्या हाईवे पे बैठना चाहिए? सरकार उसके लिए कर तो रही थी, बातचीत का दौर चल रहा था, लेकिन आपने एकदम से बयान दे दिया। ये लोग, ऐसा कुछ नहीं है। बयान हमने नहीं दिया, उसने हमारा नाम लिया गलत, इसलिए हमने बयान दिया। हम खुद किसान हैं। आप तो गांव में बैठे हो ना, यहाँ मुझसे बड़े किसान है क्या वो? तो ये सब बात गलत है। कुल मिला के हमारा कहना ये है, आपके माध्यम से, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए बांग्लादेश के जो मामला हो रहा है इसमें? देखिए, हमारे दो विषय में आपसे हम विशेष रूप से कहेंगे। बांग्लादेश के रूप में विषय पे माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का बयान आपने सुन लिया होगा, माननीय योगी जी का बयान सुना होगा। वहाँ के हिंदुओं की चिंता हमें पूरी तरह से है। हिंदुस्तान में रहने वाले अवैध रूप से जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, वो गाजियाबाद के अंदर भी एक प्रतिक्रिया आई है उसकी, देश भर में ना आए, क्योंकि इन लोगों ने आतंक मचा दिया है। रात में चोरी करना, लूट करना, चैन छीनना, लोगों को मार देना। इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने एनसीआर में और बंगाल का तो ये समझिए हालात खराब कर दिया है। तो हमारी केंद्र सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है। और जहाँ तक ये बात आपने फिर ये मामला उठाया है, इसको मैं नहीं चाहता था रिपीट हो। इकरा हसन जी वाली बात जो हमारे जहन में बिल्कुल नहीं थी। उधर से कुछ लोगों ने कहा कि क्या वो अपने बेटी बेटियों की शादी करेंगे, तो मैं तैयार हूँ। मैं एक राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, समाज को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। गुर्जर समाज को सामाजिक राजनीतिक रूप से इसलिए भी जुड़ना चाहिए क्योंकि ये समाज ऐसा समाज है जिसको, जो मनु महाराज ने जब सृष्टि बनाई, उसी सृष्टि में उस टाइम कोई एक जाति नहीं थी। हम लोग सब सनातनी थे, केवल हिंदू थे। उसके बाद जातियाँ बनी। तो ये वो ब्रीड है जो, जिस तरह से होता है ना कि एक घर में एक बच्चा थोड़ा बहुत शरीफ होता है, पढ़ने वाला होता है, एक होता है बहुत लड़ने वाला, मल होता है, ताकतवर होता है, तो उन ताकतवर बच्चों को ही क्षत्रिय कहा गया। तो ये क्षत्रियों में भी वो ब्रीड है जो दुनिया में सबसे प्योर है, जो लड़ने के लिए, जिसपे यहाँ नहीं भारत के बाहर के लोग भी गर्व करते हैं, जिन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा की है। भारत की सीमाओं की रक्षा करने के कारण ही इन्हें प्रतिहार कहा गया है। तो प्रतिहार माने होता पहरेदारी करना। तो देश की पहरेदारी जिन्होंने की हो, इसलिए उस जाति को एकदम इकट्ठा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है, गाय कटना तभी बंद हो सकता है जब हिंदू मुस्लिम गुजर एक होंगे। सिख और जिस तरह सिख गुजर हैं, हिंदू गुजर शादियाँ होती हैं। मेरठ में सदल्लापुर गाँव है, उदाहरण है सामने, सिख गुजर है, वहाँ हिंदू गुजरों में शादियाँ होती हैं। आज मैंने एक मणिपुर में एक गांव है, उन्होंने हिंदू गुजरों में शादी की है, ईसाई गुजरों ने। तो मुस्लिम गुजर और हिंदू गुजर जब एक परिवार है, तो इस पे विरोध की बात कौन सी है? बड़े व्यक्ति का नाम मैंने इसलिए लिया, इकरा हसन जी का। वो हमारी बेटी के समान है कि अगर वो हिंदू गुजरों में शादी करेंगी तो मुझे लगता है कि पूरे देश में एक मैसेज जाएगा और हम लोग सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत होंगे। अच्छा, धन्यवाद आपका विधायक जी बात करने के लिए। लेकिन कभी कभी आप ऐसे काम कर देते हैं, जैसे जिसकी बड़ी चर्चा राइट टू फूड में आता है कि लोग नॉन वेज खाएं क्या वेज खाएं। आप यहाँ मांस की दुकानें लोनी में बंद करवाते हैं, इसके पीछे क्या आपकी सोच है? अरे भाई, मांस की दुकान कोई जरूरी खुलनी? आप जो मांस का समर्थन कर रहे हैं, आर्यव्रत है। आर्यव्रत में कोई मांस खाता था क्या? हम तो अहिंसा जो है उसके पुजारी है ना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? देश में तो कहीं रोक नहीं लग रही है, आप लोनी से शुरुआत। अरे भाई, देश में नहीं लग रही है एक अलग बात है, लोनी के अंदर रामराज है, तो लोनी में रामराज है। अब महाराज जी ने, योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ मांस मदिरा बंद करा दी अयोध्या जी में। तो क्या जो उनकी राजधानी का एक पार्ट है लोनी,
तो वहाँ उसको हम फॉलो ना करें। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को ये समाज समझेगा। और जो माननीय बिकल जी ने, माननीय पायलट साहब ने, जो चौधरी यशपाल सिंह जी ने एक शुरुआत की थी कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम गुर्जर के रूप में ना पढ़ें, गुर्जर हैं, आपस में ब्याह शादी करें। धन्यवाद आपका। विधायक जी ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। बीजेपी का पक्ष भी उन्होंने रखा है कि सरकार गंभीर है बांग्लादेश के मामले को लेकर, और इकरा आसन के मामले पर जो काफी विवाद खड़ा हो रहा है सोशल मीडिया पर, उस पर भी उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। बने रहिए नेशन 24 के साथ।